नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है आप सोचिए उन लोगों के लिए ख़ास होने वाला है जो कि न्यूजीलैंड जाकर काम करना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाकर हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस वीज़ा के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक सीजनल वीज़ा न्यूजीलैंड ने जारी किया है, जिसके अंतर्गत आप न्यूजीलैंड जाकर कुछ महीनों के लिए काम कर सकते हैं। अब इस सीजनल वीज़ा के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करूं और सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूं, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इस तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको यहाँ पर गाइड करते हैं। और अगर इस तरीके के वीडियोस आगे भी आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगली जो वीडियो है उसका अपडेट आपको पहले ही मिल जाए और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन टाइम रहते शेयर हो जाए। तो चलिए, न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सीजनल वीज़ा यहाँ पर जारी किया गया है। अब सीजनल वीज़ा इसीलिए क्योंकि इस वीज़ा के तहत आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन कुछ महीनों के लिए। कितने महीने के लिए आपको यहाँ पर अलाउ होगा वहाँ पर काम करना, वो वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई भी एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप खुद से ऑनलाइन इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वो साइट पता होनी चाहिए जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस साइट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मेंशन कर दूंगी, वहां पर आप जाकर क्लिक कीजिएगा और आपको वो उस साइट पर ले जाएगा जहां पर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीज़ा में आपको, जैसा मैंने बताया, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो एंड में मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीज़ा के लिए है वो है आपका एक्सपीरियंस। जी हाँ, आप तभी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अब कौन से सेक्टर वाले लोग, ये भी जानना ज़रूरी है कि इस वीज़ा के तहत अप्लाई कर सकते हैं। सीजनल, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, कुछ महीने के लिए ये वीज़ा वैलिड होता है। तो इस वैलिडिटी में आप वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर वापस भारत आ सकते हैं। सीजनल वीज़ा के तहत आपको 7 से 8 महीने न्यूजीलैंड में जाकर काम करने का मौका मिलेगा। अब उन लोगों को मौका मिलेगा जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग हो गया या इस तरीके की कोई चीज़ हो गई जहाँ जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सीजनल वीज़ा के लिए। अब एक वीडियो आपको बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर बनाना, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है वहाँ की। क्यों, आप खुद तो जाएंगे नहीं, आप वीडियो बनाकर वहाँ पर भेजेंगे। जो भी वहाँ पर क्लाइंट आपको हायर करेगा वो उस वीडियो को देखेगा और ये चेक करेगा कि क्या वाकई में आपको वो काम आता है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका वीडियो बनाकर आपको वहाँ पर सेंड करना होगा और उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा और आपको जॉब ऑफर मिलेगा, तभी जाकर आपका ये वीज़ा लगेगा। उससे पहले आपका ये वीज़ा नहीं लग सकता है। तो अगर आप भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और न्यूजीलैंड जाकर अप्लाई करना, इस वीज़ा के तहत अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो एक वीडियो अभी से अपना बना लीजिए और अपना काम उसमें दिखाइए। किस तरीके से आपको नॉलेज है उस एरिया की, वो चीज़ उसमें मेंशन कीजिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी रखिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका सीवी और कवर लेटर आ जाता है। सीवी कवर लेटर हर किसी जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सीवी कवर लेटर नहीं बनाएंगे तो आपका जो वीज़ा है वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। सीवी कवर लेटर से आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर आपको हेल्प चाहिए किसी तरीके की तो हम भी वो हेल्प आपकी कर सकते हैं। आप हमें अपनी डिटेल्स भेजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको नीचे नज़र आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप डिटेल भेजिए और आपका सीवी और कवर लेटर हम आपके लिए तैयार कर देंगे। तो 2 स्टेप आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद वीडियो और सीवी कवर लेटर आपने बना लिया है, इसके साथ ही आपका जो वीडियो है वो आप सेंड कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, और एम्प्लॉयर की तरफ से उसके बाद आपको वेट करना होगा। हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगता, 10-15 दिन में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एम्प्लॉयर को अगर आपको सिलेक्ट करना होता है तो वो आपको सिलेक्ट इस बेसिस पे कर लेगा। अगर ये जो
डिटेल्स है, वीडियो की डिटेल्स उसको पसंद आ गई और आपका सीवी और कवर लेटर उसको पसंद आ गया तो आपको हायर कर लेगा। आपको नॉलेज एग्रीकल्चर फील्ड की होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और कुछ पैसे आपके यहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस के तहत। तो ये बात हो गई आपका जो डॉक्यूमेंट है और एक्सपीरियंस है उसकी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ डॉक्यूमेंट में आपको और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। आपको पूरी आइटिनरी अपनी देनी होगी, यानी कि आप न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, किस तरीके से वहाँ पर काम आप करेंगे, क्योंकि इस वीज़ा के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको वहाँ से ऑफ़र आ जाएगा। तो ऑफ़र आ जाएगा तो आप उस हिसाब से अपनी आइटिनरी बना लीजिएगा और आपकी फ़्लाइट टिकट्स, जी हाँ, फ़्लाइट टिकट्स आपको करवानी होंगी, वो भी इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको लगेंगी, तभी आपका वीज़ा यहाँ पर लग पाएगा। फ़्लाइट टिकट्स आपको बता दूँ, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई फ़्लाइट टिकट्स हमने करवा दी, उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फ़्लाइट के पैसे तो चले जाएंगे। तो कई ट्रैवल कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो डमी बुकिंग करती हैं, यानी कि उसमें आपको पूरे पैसे नहीं देने होते, कुछ 1,000 रुपये आपको लगेंगे और आपकी डमी टिकट्स निकल आएंगी, ये चलता है। तो आप इस तरीके से अपनी फ़्लाइट टिकट्स वहाँ पर करवा सकते हैं और जब आपका वीज़ा आ जाए तो आप अपनी फ़्लाइट टिकट करवा लीजिए। अब वीज़ा में यहाँ पर जैसे मैंने बताया, इसका नाम क्या है ये भी आप लिख लीजिए, रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा। ये सीजनल वीज़ा जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये उसका नाम है। जो वेबसाइट मैं आपको दूंगी वहाँ पर जाके आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो पढ़ाई लिखाई इतनी मैटर नहीं करती है। 10वीं पास है तो भी चलेगा, लेकिन आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज है और इंग्लिश की नॉलेज है, इंग्लिश थोड़ी बहुत आप बोल लेते हैं, तो इस रोल के लिए आप बेस्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो थोड़ी मुश्किल आपके लिए हो सकती है। अब अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडिटी मैंने बता दी कि वीज़ा अगर आपका लग जाता है, आपको ऑफ़र आ जाता है, तो 7 से 9 महीने आपकी वैलिडिटी वहाँ पर रहेगी कि वहाँ जाकर आप काम कर सकते हैं। अब वहाँ पर काम करने के लिए आपको जो सैलरी दी जाती है पर आवर के अकॉर्डिंगली दी जाती है, तो वो $20 से $30 के बीच आपका आ जाएगा पर आवर। तो अगर आप एक महीने की टोटल सैलरी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर लगा लें तो 2 से 2.5 लाख के आसपास आप पर मंथ कमा सकते हैं। कुछ केसेस में वहाँ पर जो क्लाइंट होता है, जो आपको हायर कर रहा है, वो आपको एकोमोडेशन दे देता है, रहने के लिए दे देता है, तो आपको खाने का खर्चा खुद से बेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आप लगा दीजिए कि 20 से 25 हज़ार रुपये आपका खाने का खर्चा आ गया। उसके बाद भी आप 1,60,000 70,000 तक की सेविंग पर मंथ कर सकते हैं। और 7-8 महीने के बाद जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो आप इजीली अपनी सेविंग्स के साथ वापस इंडिया आ सकते हैं। अब एक्सपायर अगर आपका वीज़ा हो जाता है तो उसके बाद एक्सटेंशन कितना मिलता है, 1 महीने या फिर 45 डेज़, इतना ही एक्सटेंशन आपको मिलेगा। और अगर इससे ज़्यादा आप वहाँ पर रुकते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप उस कंट्री में दोबारा कभी अलाउड नहीं किए जाएंगे, आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, आपको वो कंट्री दोबारा से वीज़ा नहीं देगी। तो ऐसा मत कीजिएगा। आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपके पास 30 से 40 दिन का समय है, आप वापस इंडिया आ जाइए और दोबारा जब इस तरीके के वीज़ा के ऑफ़र निकले तो उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। सैलरी मैंने बताया और ज़्यादा खर्चा है नहीं। आपका जो स्टार्टिंग में खर्चा है वो 60 से 65 हज़ार रुपये का खर्चा आपको जब वीज़ा अप्लाई आप करेंगे तो उस वक्त थोड़ा सा आपको 60 से 65 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। अब फ़्लाइट टिकट्स मैंने आपको बता दिया, एक सस्ता जुगाड़ भी इसका बता दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल फ़्लाइट टिकट्स नहीं लेना चाहते हैं तो किसी ट्रैवल एजेंसी के पास आप जाइए, वो आपको डमी टिकट्स, आप उनसे बात कीजिएगा, आपको डमी टिकट्स वो दे देगी। लेकिन बाद में जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप उस फ़्लाइट टिकट को करवा लीजिएगा। अब वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बार बार बता रही हूँ, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा और डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और अपना फॉर्म भर के वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या यहाँ पर आपको चाहिए थे? डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होता है, PCC डॉक्यूमेंट, पुलिस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको चाहिए होगा। CV कवर लेटर आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि एक्सपायर होने का जो टाइम है वो 2 साल तक, इतना आपको ब्रैकेट लेकर चलना पड़ेगा कि 2 साल की वैलिडिटी उसमें कम से कम होनी चाहिए, तभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होगी जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप
इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं और इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अगर आप को वीज़ा यहाँ पर मिल जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर दिया होगा कि इस डेट से इस डेट तक की आप टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस डेट के अंदर ही आपको अपना फ्लाइट का टिकट करवाना होगा, जाने का भी और वापस आने का भी, क्योंकि उसमें वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है उसका भी मेंशन होगा। तो आने का भी टिकट आपको दिखाना होगा और जाने का टिकट भी आपको दिखाना होगा। तो उस अकॉर्डिंगली आप बुक कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी मत कीजिएगा, कोई भी वहाँ पर आप उस कॉन्ट्रैक्ट का रूल ब्रीच मत कीजिएगा, तो आपके लिए नुकसान होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप न्यूजीलैंड के इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं न्यूजीलैंड के इस सीजनल वीज़ा के तहत न्यूजीलैंड जाकर काम करना और एग्रीकल्चर फील्ड से अगर आप आते हैं तो आप जल्दी से जाइए इनकी वेबसाइट पर और वहाँ पर जाकर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनको पहले अपने पास रख लीजिए तैयार करके, और दोबारा से उनको स्कैन कर लीजिए, सब चीज़ चेक कर लीजिए। उसके बाद इस वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। टेक केयर, बाय।